सुखदेव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जैसलमेर की सैर पर था कि अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। सुनसान इलाका था, दूर दूर तक कोई भी चहल पहल नहीं थी। जिधर भी देखो बस रेत के टीले दिखाई दे रहे थे। जिस सड़क पर गाड़ी खराब हुई थी उस पर कोई भी वाहन नहीं आ जा रहा था, ना ही वहां मोबाइल का नेटवर्क था। 4-5 घंटे गुजर गए, शाम होने को थी। जवान बेटी, पत्नी और किशोर बेटा साथ होने के कारण वह बहुत ज्यादा चिंतित था। वह रेगिस्तान में फंस गया था। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी बचा था। बच्चों को कुछ नया दिखाने के लिए मुख्य सड़क छोड़कर सिंगल सड़क पर आना अब सुखदेव के लिए गले की फांस बन गया था। शुरू में उसे लगा कि सड़क है, कोई तो वाहन गुजरेगा, मगर 4-5 घंटे गुजरने के बाद उसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। अब सब कुछ भगवान भरोसे था। बियाबान में फंस जाने की वजह से वह घबराया हुआ था। ऊपर से बीवी बच्चों ने ताने सुना सुनाकर उसका दिमाग खराब कर दिया था। वो बार बार उसे कोस रहे थे कि उस अनजान सड़क पर आने की क्या जरूरत थी। कहते हैं होने को कोई नहीं टाल सकता। इस सृष्टि में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, इंसान तो बस कठपुतली है। अचानक ढलते सूरज की रोशनी में उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। दूर सड़क पर एक ऊंट गाड़ी उन्हीं की तरफ आ रही थी। धीरे धीरे ऊंट गाड़ी पास आई तो सुखदेव ने देखा उस पर एक व्यक्ति बैठा था। उसे देखते ही सुखदेव बोला, भाई भाई मदद कर दो, गाड़ी खराब हो गई है, दोपहर से यहां खड़े हैं। ऊंट गाड़ी वाला, जिसका नाम मदन था, बोला, आइए साहब, मेरे घर चलिए, यहां से 10 किलोमीटर दूर है, गाड़ी को यहां छोड़ दीजिए, सुबह शहर से मिस्त्री बुलाकर ठीक करवा लेना। सुखदेव का पूरा परिवार ऊंट के पीछे जुड़े छकड़े में बैठ गया। ऊंट चल पड़ा। तब सुखदेव ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई ये सड़क सुनसान क्यों है? इस पर कोई आता जाता क्यों नहीं? मदन बोला, यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक जिप्सम की खदान थी। ये सड़क उस जिप्सम को ढोने के लिए बनाई गई थी। बरसों दोहन के बाद अब उस खदान में जिप्सम खत्म हो गया है, इस कारण सड़क भी सुनसान हो गई है। सुखदेव ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया कि आज उसकी कृपा से बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। ऊंट गाड़ी वाले का गांव सड़क से हटकर एक कच्चे रास्ते पर था। 1.5 घंटे बर्बाद हुए, वहां पहुंच गए। मदन बेहद गरीब जान पड़ता था, क्योंकि घर में कमरों के नाम पर छप्पर थे। फिर भी सुखदेव के परिवार की एक अतिथि की तरह सेवा की गई। उन्हें सोने के लिए खटिया और रजाई गद्दे दिए गए, अच्छा भोजन कराया गया। शहर से मैकेनिक बुलाकर गाड़ी ठीक करवाने में काफी समय लग गया। दोपहर हो गई थी, इस कारण उन्हें मदन की पत्नी ने फिर से भोजन करवाया। जब सुखदेव वहां से जाने लगा तब उसने जेब से 1000 रुपए निकाले और मदन की पत्नी को देने लगा। 1000 रुपए देकर मदन की पत्नी बोली, क्या साहब, क्या साहब, 5 आदमियों ने 2 टाइम खाना खाया, रात भर रुके भी, और बदले में सिर्फ 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? सुखदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1000 की जगह 2000 रुपए देने लगा। दूर खड़ा मदन सब देख रहा था, मगर वह कुछ नहीं बोला। मदन की पत्नी बोली, 2000 से भी काम नहीं चलेगा साहब, पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000 का नाम सुनकर सुखदेव का पूरा परिवार सन्न रह गया। सुखदेव मदन से बोला, अरे भाई समझाओ अपनी पत्नी को, ऐसे भी कोई पैसे मांगता है क्या? मदन बोला, साहब घर की इंचार्ज मेरी पत्नी है, मैं उसे मामले में कुछ नहीं कर सकता, जो मांग रही है वो दे दीजिए। सुखदेव की पत्नी बोली, आप लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? इस तरह पैसे कौन मांगता है? मदन की पत्नी बोली, हम लोग तो ऐसे ही मांगते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी के खाने का रेट 4000 रुपए। आप लोगों ने 2 टाइम में 10 आदमियों का खाना खाया, इसलिए 40,000 रुपए हो गए। रात में यहाँ ठहरने के एक आदमी के 2000 रुपए रेट है, 5 आदमियों के 10,000 रुपए हो गए। इस तरह कुल 50,000 रुपए हो गए, बाकी चाय नाश्ता फ्री है। सुखदेव बोला, बहन मजाक मत करो, 2000 रुपए लो और हमें जाने दो। मदन की पत्नी बोली, ऐसे नहीं जाने दूंगी साहब, पैसे लेकर ही जाने दूंगी। सुखदेव सीरियस हो गया, बोला, बहन 10,000 ले लो, मगर 50,000 तो नाजायज हैं और इतने नगद रुपए हमारे पास हैं भी नहीं। काने में सोने के झुमके हैं, नाक में भी कांटा पहन रखा है, ये सब दे दो और यहां से जाओ। सुखदेव गुस्से में बोला, ये क्या लूट मचा रखी है, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। पहले लोगों को बहला फुसला कर अपने घर लाते हो,
फिर लूटते हो? मदन की पत्नी ने आधा घूंघट निकाल रखा था। उसने झटके से अपना पूरा चेहरा दिखाते हुए कहा, मुझे पहचाना क्या साहब? सुखदेव ने गौर से मदन की पत्नी का चेहरा देखा, फिर बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मदन की पत्नी बोली, आप अमीर लोग हो साहब, आप अमीर लोग हो साहब। आपको गरीबों के चेहरे कैसे याद रहेंगे, मगर मैं आपको कभी नहीं भूली। याद करो, आज से 10 साल पहले मैं और मेरा पति आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। तब खाने का बिल 600 रुपये हो गया था, मगर मेरे पति के पास 500 रुपये ही थे। उस समय मैं और मेरा पति आपके शहर के पास ही एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते थे। शादी की सालगिरह पर मेरा पति मुझे आपके होटल में खाना खिलाने ले गया था। 100 रुपये कम पड़ने पर मैं आपके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी। बोला था साहब कि 100 रुपये कल आकर दे जाएंगे, मगर आपने हमारी एक नहीं सुनी। तब तक हमें होटल में बैठाए रखा था, जब तक मैंने आपको अपने कानों में पहने रखे अपने सोने के झुमके नहीं दे दिए थे। इतना सुनते ही सुखदेव को सारी घटना याद आ गई। उसे यह भी याद आया कि अगले दिन मदन और उसकी पत्नी 100 रुपये लेकर कानों के झुमके वापस लेने आए थे, मगर लालच के कारण उसने झुमके नहीं लौटाए थे और उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया था। मदन बोला, साहब हम राजस्थानी हैं, साहब हम राजस्थानी हैं। हमारे यहाँ अतिथि को भगवान समझा जाता है। हम अतिथियों से रहने खाने के पैसे नहीं लेते, मगर आप लोग अतिथि नहीं हो। आपको भगवान ने मेरा ऋण उतारने के लिए भेजा है। ये ऋण तो चुकाना ही होगा। 10 साल हो गए मेरी पत्नी को उन झुमकों के लिए रोते हुए, इसलिए जो मांग रही है वो इसे दे दो और यहां से चलते बनो। सुखदेव की पत्नी ने चुपचाप गहने उतारकर मदन की पत्नी को दे दिए। फिर बोली, सच कहती हो बहन, सच कहती हो बहन, वो झुमके बहुत सुंदर थे। जब मेरे पति ने मुझे लाकर दिखाए थे तब मेरे मन में लालच आ गया था, मगर उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। वो सूद सहित वसूलता है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे लिए ये गहने कोई मायने नहीं रखते, मगर तुम गरीब के लिए वे झुमके बहुत महत्व रखते थे। इसके बाद सुखदेव के परिवार को सही सलामत सड़क पर वहां पहुंचाया जहां गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी कच्चे में चलकर गांव तक नहीं आ सकती थी, इसलिए मदन उन्हें अपने ऊंट गाड़ी से छोड़ने गया। अब गाड़ी चलाते समय सुखदेव सोच रहा था कि ऊपर वाला वसूलने में जरा भी दया नहीं दिखाता, वरना वह यहां बियाबान में क्यों आता। आज उसे समझ में आ रहा था कि बेईमानी का पैसा किस दोनों के लिए चमक बिखेरता है। उसे यह भी याद आया कि भाइयों से दगा करके उसने पिता की जायदाद में से भी ज्यादा संपत्ति हड़प ली थी। वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। रेस्टोरेंट 7 साल पहले बिक चुका था। अब तो एक कपड़े की दुकान बची थी जिससे जिंदगी चल रही थी। सुखदेव मदन की वसूली चुकाकर हल्का महसूस कर रहा था, मगर साथ में अपने पापों को याद करने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वसूली तो होकर रहेगी, वो भी इसी जन्म में। लेखक DR सैनी। क्या मदन ने सही किया था? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए।